जापान का क्योटो शहर दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। यहाँ खिले ये चेरी ब्लॉसम के फूल पर्यटकों को अपनी तरफ खींच कर ले आते हैं। क्योटो के पेड़ों पर खिले चेरी ब्लॉसम के ये फूल इस शहर की खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। हर साल अप्रैल, मई और जून के बीच पेड़ पर फूल खिलने लगते हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन का असर इस बार इन पर साफ साफ दिखाई दिया। आज बात इसी की करेंगे। नमस्कार दोस्तों, ब्रेन बिल्डर में आपका स्वागत है। जापान के क्योटो शहर में वसंत इस बार समय से पहले आ गया है। चेरी ब्लॉसम के फूल खिलने से जापान के लोग और पर्यटक भले ही खुश हों, लेकिन वैज्ञानिक इस वक्त परेशान हैं और इसकी वजह बना है ग्लोबल वार्मिंग। क्योटो में चेरी ब्लॉसम जलवायु परिवर्तन के असर की वजह से अपने समय से 11 दिन पहले ही खिल गए। इस पर जापान में एक बहुत बड़ी स्टडी हुई। वैज्ञानिकों ने यह पता लगाने की कोशिश की कि चेरी ब्लॉसम के फूल समय से पहले कैसे खिल गए और क्यों खिल गए। जब स्टडी का रिजल्ट वैज्ञानिकों के सामने आया तो इसकी सबसे बड़ी वजह ग्लोबल वार्मिंग निकला। तापमान का बढ़ना और घटना किसी भी फूल के खिलने और पूरी तरह से ब्लूम होने को प्रभावित करता है। रिसर्च में पता चला है कि 1820 के बाद से अब तक तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। सर्दियों में तापमान काफी नीचे गया, लेकिन गर्मियों में तेजी से ऊपर चढ़ा, जिससे चेरी ब्लॉसम के पीक की तारीख हर साल बदलती गई। लेकिन जलवायु परिवर्तन ही नहीं, बल्कि अर्बन वार्मिंग ने भी क्योटो में चेरी ब्लॉसम के फूल खिलने की तारीखों को बदल दिया है। फूलों का जल्दी खिलना, जैसा कि 2021 में था, सदी में एक बार होता है। पिछले साल चेरी ब्लॉसम 26 मार्च को खिले थे, जो पिछले 1000 सालों में पहली बार हुआ था। इस साल 1 अप्रैल तक फूल पूरी तरह से खिल गए थे, जो कि अपने समय से पहले थे। क्योटो में खिले चेरी ब्लॉसम के ये फूल वसंत आने का संकेत देते हैं। चेरी ब्लॉसम तब तक नहीं खिलते जब तक तापमान लगातार कई दिनों तक इसके खिलने के लिए पर्याप्त गर्म ना हो। आमतौर पर क्योटो में ये तापमान मार्च में होता है, जब तापमान करीब 9 से 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। क्योटो में जलवायु परिवर्तन की वजह से चेरी ब्लॉसम के खिलने की स्टेज में करीब 6 दिनों का फर्क आया, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका कारण सिर्फ इंसान ही है। जैसे जैसे शहरों में औद्योगिकरण बढ़ता जा रहा है, दिन रात गर्म होते जा रहे हैं। क्योटो के मामले में तापमान की वजह से शहर के बाहर के चेरी ब्लॉसम 5 दिन पहले खिल रहे हैं। टीम ने क्योटो के केंद्र में और गांव के इलाके दोनों के वेदर स्टेशन जाकर तापमान की तुलना भी की थी। पिछले साल कोरोना महामारी के चलते इंसानी गतिविधियां बंद सी थी, लेकिन इसके बावजूद जापान में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर कम नहीं हुआ। ये लगातार बढ़ता ही रहा। सिर्फ जापान ही नहीं, इसके आसपास के देशों में भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती गई, जिसका असर चेरी ब्लॉसम के इन फूलों पर भी दिखाई दिया। चेरी ब्लॉसम एक खूबसूरत फूल है और ये बहुत कम समय के लिए कुछ ही देशों में खिलता है। भारत, पाकिस्तान, जापान, साइबेरिया और चीन इसके लिए खास देश माने जाते हैं। जापान में तो इस फूल के खिलने की खुशी में सेलिब्रेशन होता है। चेरी ब्लॉसम के फूल गुलाबी, सफेद और पीले रंग में दिखते हैं। अब तो भारत में भी चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया जाता है। दोस्तों, चेरी ब्लॉसम या सकुरा जापान का राष्ट्रीय फूल भी है। चेरी ब्लॉसम के पौधे 25 से 30 मीटर तक बढ़ जाते हैं, लेकिन तापमान में जो बदलाव आ रहा है उसका असर इन खूबसूरत फूलों पर नजर आ रहा है, क्योंकि सब आपस में जुड़े होते हैं। फूल खिलने के साथ साथ कीड़ों का विकास भी जुड़ा हुआ है। अगर उनके विकास के दौरान फूल पहले से ही खिलकर झड़ गए तो उनके लिए पोषण की समस्या पैदा हो जाएगी। इसी तरह अगर फूलों के खिलने के समय कीड़े नहीं रहे तो और मुश्किल हो जाएगी। जापान में चेरी ब्लॉसम के उगने और खिलने का सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व है। इस समय लोग अपने परिजनों से मिलते हैं, घूमने जाते हैं, साथ ही सोशल मीडिया पर चेरी ब्लॉसम की तस्वीरें शेयर भी करते हैं। क्योटो में चेरी ब्लॉसम के आने की खुशी और त्योहार 9वीं सदी से ही मनाया जा रहा है। वैसे सिर्फ जापान ही नहीं, इससे पहले वॉशिंगटन में भी चेरी ब्लॉसम समय से पहले खिल गए थे। वॉशिंगटन में 20 मार्च को ये फूल खिल गए थे। जापान में 27 मार्च को सबसे ज्यादा फूल खिलने का रिकॉर्ड है। साल 1236, 1409 और 1612 में 27 मार्च को ही चेरी ब्लॉसम के फूल सबसे ज्यादा खिले थे, लेकिन इस बार इसने पहले खिलकर 1200 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इनके खिलने के डेटा के जरिए दुनिया भर के साइंटिस्ट ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के खतरनाक असर का अध्ययन कर सकते हैं। दोस्तों, ये पेड़ अपने आप में एक जीवित प्रयोगशाला है। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और अपने चैनल ब्रेन बिल्डर को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहे।